हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में क्लास 10वीं कक्षा का जो गणित है त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो आ चुकी है उसमें इससे पहले के क्वेश्चन कर चुके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर चुके हैं। और जिन्होंने टेकमेंट ऐप पर ज्वाइन किया है उसको क्लास का नोट्स भी मिल चुका है एक्सरसाइज 8.1 तक का। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर ले। नोट्स के लिए और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू टेकमेंट ऐप पर ज्वाइन करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कॉमेंट भी करिए जो कुछ भी आपके मन में विचार आता है वीडियो देखने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। अगर आपके पास बुक है तो उसको पलटिए और क्वेश्चन को पढ़िए। दिया गया है 10a इज इक्वल टू 1/√3। ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है। और ये दिया गया है और पूछ रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा पूछ रहा है cos a cos c माइनस sin a sin c। ये पूछा जा रहा है और ये जो दिया गया है ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद देखिए, कहा गया है एक ट्रायंगल है जिसका एंगल बी समकोण है। तो ये वाला कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का है, बाकी कोण ए और कोण सी न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हाइपोटेनियस कर्ण है उसको आइडेंटिफाई करिए। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच ले लेते हैं। ठीक है, अब ये एच हो गया। ये सभी वीडियो में बता चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को एच कहते हैं। अगर आप रेगुलर देखते हो तो समझ में आता होगा। अब देखिए करना क्या है हमको, 10a इज इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार। तो P इज इक्वल टू 1 हो गया, B इज इक्वल टू √3 हो गया। P बराबर कितना हो गया 1 और B बराबर कितना हो गया √3। ठीक है, ये हम यहां से कर लिए। tan a का जो वैल्यू दिया गया था उससे हम P और B का वैल्यू पता कर लिए। अब हमारे पास P है, B है और हमें क्या निकालना पड़ेगा, H। देखिए दो भुजा हमारे पास है, तीसरी भुजा हमको निकालना है। H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज करते हैं जो कि है √p² प्लस b²। ठीक है, अब देखिए H इज इक्वल टू P के जगह पे कितना देंगे, P का जो मान है 1 का स्क्वायर प्लस B का कितना है √3 इसका स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। देखिए √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो √3 मल्टीप्लाई विद √3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो मान लीजिए √3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाता है। ठीक है, ये भी डॉट में पूछा गया था इसलिए यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से ये चीजें होती है। अब देखिए क्या हो गया, H इज इक्वल टू √1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। H इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो H हम लोगों के पास आ चुका है जो कि है 2। ठीक है, H हम लोग कैसे पता किए, पाइथागोरस की सहायता से। पाइथागोरस के सहायता से ये देख लीजिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास P है, B है, H है। क्या है, P, B और H है। और ये चीज देखिए, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, बहुत ही गंभीरता के साथ आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो P, B, H निकाले हैं ये अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अनुसार ऐसा है, एंगल ए के अनुसार। इस बात पर आपको खास ध्यान देना होगा कि कोण ए के अनुसार अगर चलते हैं तब ये P और ये B और ये P, ये B और ये H होगा। अगर एंगल ए के अनुसार चलेंगे तब, ध्यान दीजिए, इस एंगल के अनुसार चलते हैं, इस एंगल के अनुसार चलते हैं तब देखिए एंगल ए के लिए ये सामने वाली भुजा ये P हो जाएगा और ये जस्ट बगल वाली भुजा B हो जाएगा। एंगल ए के लिए ये P और ये B। H तो फिक्स होता है हमेशा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को H कहते हैं। और जिस एंगल का बात हो रहा है, जिस एंगल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं या जिसके अनुसार जो सवाल बढ़ रहा है उसके सामने वाली भुजा P,
यानी कि लंब, और उसके जस्ट बगल वाली भुजा बी। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, स्किप करने पे समझ नहीं आएगा ये। अब देखिए एंगल ए के अनुसार हम लोगों ने पी निकाला, बी निकाला और एच निकाला। पी कितना हमारे पास, पी है 1, और बी कितना हमारे पास √3, ठीक है, √3। एच कितना है हमारे पास 2। अब ध्यान दीजिए, अब जो है ध्यान दीजिए, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए साइन ए है, यहाँ पे एंगल पे ध्यान दीजिए, ए है, तो इसके लिए तो पी बी एच जो भी है ऐसा ही रहेगा। लेकिन कॉस सी, जितना यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल सी दिया गया है, एंगल सी दिया गया है, उसके लिए तो फिर पी और बी बदल जाएगा। अगर एंगल बदलेंगे, यहाँ पे ए है तब ठीक है, ये बी रहेगा, ये पी रहेगा। लेकिन जब एंगल यहाँ पे सी है, ये वाला एंगल है, उसके लिए तो पी और बी बदल जाता है। कोण के अनुसार ही आधार और लंब बदल जाते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो अभी ऐसा रहने दीजिए, ठीक है, अभी ऐसा रहने दीजिए। और क्या करते हैं, साइन ए, जितना ए वाला एंगल है वो हम लोग पता कर लेते हैं। साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P कितना है हमारे पास 1, H कितना है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद साइन ए निकाल लिए। कॉस सी अभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग ए के अनुसार चल रहे हैं। कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए हम लोग पता कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू B/H। बी कितना है हमारे पास √3, H कितना हमारे पास 2। तो साइन ए कॉस ए निकाल लिए, साइन ए कॉस ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल चुके हैं, साइन ए निकाल चुके हैं। अब सी वाला बच गया है। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हम हटाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, हम लोग एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगे, एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये पी और ये बी अभी हटा दीजिए क्योंकि वो बदलने वाला है। अब देखिए अगर हम लोग एंगल सी के अकॉर्डिंग चलते हैं, एंगल सी के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सी भी दिया गया है। सी, एंगल सी को लेकर के भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, पी, और सी के जस्ट बगल वाली भुजा बी। अब ये अपना लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि साइन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू P/H। पी कितना है अब हमारे पास √3, H कितना है 2। H नहीं बदलता है, वो हम बता चुके हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को H कहते हैं। अब cos C भी निकाल लीजिए यहाँ से, cos C इक्वल टू B/H। B कितना है हमारे पास अब 1, H कितना है 2। देखिए ये सब अब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा रहा है, बड़ी ध्यान से, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए का मान रखिए, साइन ए कितना हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई विद कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस कॉस ए का जो वैल्यू है वो कितना है √3/2 मल्टीप्लाई विद साइन सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, साइन सी पर ध्यान दीजिए √3/2। अब इसको करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब इसका जो फ्रैक्शन वाला एडिशन होता है वो कर दीजिए। 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, जितना आता है उसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर 4 को 4 से इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 + 1 = 4, 4/4 = 1। तो ये पहला वाला जो था उसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1 आ गया। इसको नोट कर लीजिए, इसको हटाएंगे, फिर जो 2 नंबर का है वो बनाएंगे। अब दूसरा नंबर का देखिए, इसको हटा देते हैं यहां से, ये दूसरा वाला देख लीजिए, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। अब cos A का वैल्यू कितना है वो दीजिए यहाँ पे, cos A का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई विद cos C कितना है 1/2
2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए, √3 को 1 से करेंगे तो √3 बटे 2 को 2 से करेंगे 4 माइनस 1 को √3 से करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4। देखिए √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, जितना प्लस है उतना माइनस है, इसमें से इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आया 0। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप कदम उठाइए। आधार और लंब को पहचानने में गलती नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और टेकमिंट ऐप पर ज्वाइन करिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, क्योंकि आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, और उस टॉपिक पर अगर आप नहीं समझते हो तो मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, और क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।